तो क्या भारत G20 के माध्यम से विश्व गुरु की जो पहचान है उसको अग्रसर कर पाएगा? क्या विवेकानंद का जो सपना था भारत को विश्व गुरु बनाने का, वो साकार कर पाएगा? G20 के माध्यम से भारत क्या इकोनॉमिक्स हब अपने देश में क्रिएट कर पाएगा? G20 में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पे होने वाली है बात, कौन सी कंट्री जो पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इनवाइट किया गया है, क्या क्या G20 का एजेंडा होने वाला है, और क्या इंटरनेशनल मीडिया में खिचड़ी पक रही है, क्या लोगो है, क्या उसका थीम है, मैं पूरा इसके बारे में एनालिसिस करके आपके सामने आया। नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि G20 क्या है। तो G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 नेशंस जिसमें 90 कंट्री और 1 यूरोपियन यूनियन को मिला के बनता है ग्रुप ऑफ G20। जिसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम इसमें कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। G20 ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई जिसे बनाने के लिए सारे G7 कंट्री जो थे वो सामने आए, और G20 को बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रपोजल था वो G7 का था। जिसके बाद 1999 का वो समय था जहां पर एशिया में वित्तीय संकट पैदा हुआ, नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया में, जहां पर इसकी जरूरत पड़ी। और वही दौर था 1999 जब इस संगठन का फॉर्मेशन किया गया। तो उस टाइम जो था वो 1999 में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर ही उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन वो दौर था जब अमेरिका और यूरोप में फाइनेंशियल क्राइसिस आए और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को लगी मिर्ची। उसके बाद उन लोगों ने ऐसा प्रोग्राम सेट किया कि अब हेड ऑफ 20 कंट्री को इनवाइट किया जाए, और वो टाइम था 2007 एंड 8 का, जब हेड ऑफ नेशंस की मीटिंग हुई वाशिंगटन डीसी में, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उस टाइम के अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट वो थे। और G20 नेशंस की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ग्लोबल जीडीपी का 85% एंड वर्ल्ड ट्रेड का 70% एंड पॉपुलेशन का 2/3 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। तो आप सोच सकते हैं कि G20 इस देश के लिए, इस विश्व के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो अब हम बात करेंगे कि G20 कार्य कैसे करता है। तो G20 जिस भी देश को अध्यक्षता मिलती है वो साल भर उसका संचालन करता है, जिसमें 2 ट्रैक होते हैं। एक होता है शेरपा ट्रैक और एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक। शेरपा ट्रैक जो होता है उसके अंतर्गत जो भी हेड ऑफ नेशंस होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं, और वो साल भर चलने वाले G20 का पर्यवेक्षण करते हैं। तो एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक जिसके अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं, जो कि वित्तीय मुद्दे पर बात करते हैं और वित्तीय सहायता के ऊपर बात किया जाता है। और जिस भी देश को G20 की प्रेसिडेंसी मिलती है वो एक ट्राइका का फॉर्म बनाता है। जो पहला, इससे जो पहले जिसको अध्यक्षता मिली होती है वो नेशंस नेक्स्ट नेशंस को, जो आगे आने वाला जो नेशंस है जो G20 प्रेसिडेंट बनेगा उसको एक सिंपल के रूप में उसको प्रेसिडेंसी थमा दिया जाता है। जैसे अभी फिलहाल जो भारत में हो रहा है G20, नेक्स्ट जो है वो ब्राजील होगा। तो भारत का जो टाइम पीरियड था प्रेसिडेंसी का वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक का है। यही अब जो पीएम मोदी हैं ये ब्राजील के हेड ऑफ नेशंस को ये खत्म होने के साथ ही उनको सौंप देंगे। और अब हम बात करेंगे एडिशंस की। तो ये जो है G20 2023 ये 18 एडिशंस, जो फर्स्ट एडिशन था वो हुआ था 2008 में, जिसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो अमेरिका को मिली थी। और उसके बाद ये जो समिट है ये 18th एडिशन समिट है, जिसके अंतर्गत 40 राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। तो जो पहला एडिशन था उसके अंतर्गत जो था वो अमेरिका प्रेसिडेंसी किया था, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। एंड 2009 में इसका 2 समिट हुआ था एंड 2010 में भी था, वो भी 2 समिट हुए थे। जिसके बाद जो है ये 2023 में 18 समिट हो गया है। अब हम बात करेंगे वेन्यू की। तो जो ये G20 2023 हो रहा है ये हो रहा है भारत की न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान ITPO कन्वेंशन भारत मंडपम में, और यहाँ पे 40 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सम्मिलित होंगे और भारत
का जो मार्गदर्शन है या जो विश्व का मार्गदर्शन है यहाँ से तय होगा। तो अब हम बात करेंगे थीम के बारे में। तो जो थीम है G20 2023 की वो है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और यही बात करेगा संस्कृत की, तो जो संस्कृत में इसका अर्थ होता है वो होता है वासुदेव कुटुंबकम, जो कि भारत ने अपने इस लोगों में भी सम्मिलित किया हुआ है, जिसको लेकर के एनर्जी मीटिंग में चाइना ने इसको ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन में वो संस्कृत नहीं है, केवल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पहला नंबर पे है जो आपका अरबिक हो गया, फिर उसके बाद चाइनीज है एंड इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन है। जो ये 6 लैंग्वेजेस है ये यूएन में प्रेजेंट है, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो संस्कृत कोई ग्लोबल लैंग्वेजेस नहीं है, जिसको लेकर के चाइना ने ऑब्जेक्शन किया था, और इसको ऑब्जेक्शन को लेकर यूएन क्या स्टेप लेता है ये आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब हम बात करेंगे G20 2023 के लोगो के बारे में। तो जो G20 2023 है उसका जो लोगो है उसमें आपको ट्राई कलर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि भारत के तिरंगे से प्रेरित किया गया है। और आपको एक लोटस फ्लावर आएगा जिसकी 7 पंखुड़ियां हैं, और उसके ऊपर आपको जो है एक अर्थ देखने के लिए नजर आएगा, जिसका जो 7 पंखुड़ियां हैं उसका जो है अर्थ 7 महाद्वीपों से रिलेट किया गया है। उसमें 7 महाद्वीपों का उल्लेख किया गया है, और जो अर्थ उसके ऊपर है कोरोना के टाइम जो विश्व में इतनी महामारी फैलने के बावजूद भी जो मानवीय विकास है उसको दर्शाया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि G20 के अंदर कौन कौन से जो नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एशिया के अंतर्गत जो है वो 7 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इंडिया है मेरा प्यारा भारत देश, उसके बाद जो है आपको नजर आएगा इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया एंड साउथ कोरिया, टर्की, जापान एंड चाइना आपको एशिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आने वाले हैं। वही बात की जाए अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक साउथ अफ्रीका ही इसमें पार्टिसिपेट करता है, बाकी और भी कोई कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वही नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका से 3 कंट्री जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले बात किया जाए तो हमारा जो है सुपर पावर अमेरिका है, एंड उसके बाद कनाडा एंड मैक्सिको पार्टिसिपेट करते हैं। वही अगर हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात किया जाए तो उसमें आपको ब्राजील एंड अर्जेंटीना जो है पार्टिसिपेट करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर ब्राजील जो है नेक्स्ट जो G20 2024 होगा उसका प्रेसिडेंट कंट्री भी होने वाला है। वही अगर हम बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट से तो 5 कंट्री जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें आपको फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया आपको एंड यूके पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो होता है एक हमारा यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करता है। एंड ओशिनिया कॉन्टिनेंट की बात किया जाए तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट सिर्फ एक सिंगल कंट्री ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट करता हुआ आपको नजर आने वाला है। तो वही हम बात करेंगे कि G20 2003 में कौन कौन से कंट्री को इनवाइट किया गया है। तो वही एशियन कॉन्टिनेंट से जो है 4 कंट्री को इनवाइट किया गया है, जिसमें आपको नजर आएगा सबसे पहले बांग्लादेश, यूएई, ओमान एंड सिंगापुर। 4 कंट्री जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट से आपको नजर आने वाली है। बात करेंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कौन कौन से कंट्री को इनवाइट किया गया है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इजिप्ट है, नाइजीरिया एंड मॉरिशस को इनवाइट किया गया है। एंड वो अब बात करेंगे कि यूरोपियन कंट्री से कौन कौन से कंट्री को इनवाइट किया गया है। तो नीदरलैंड एंड स्पेन को इनवाइट किया गया है इस सम्मेलन के अंदर। वही अगर बात करें इनवाइट इंस्टीट्यूशंस की तो जिसके अंतर्गत 11 इंस्टीट्यूशंस हेड्स को इनवाइट किया गया है, जिसमें WTO है, IMF है, CDRI है, ADB है, IMF है एंड UNO है। उसके बाद आपको जो है WHO है। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है इनके हेड्स को भी इनवाइट किया गया है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एजेंडा क्या होने वाला है G20 2003 का एजेंडा क्या होने वाला है। तो जो एजेंडा होता है G20 का वो मेनली जो है आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड उसके साथ साथ आपको एनर्जी की बात होगी एंड इंटरनेशनल नेगोशिएशंस की टॉकिंग होती है। एंड आफ्टर आपको
अब जो यूक्रेन रसिया का वार जो चल रहा है, इस पे भी आपको कुछ वार्तालाप देखने के लिए मिल सकता है। एंड क्लीन एनर्जी, इन्वायरमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये G20 2023 के एजेंडे में शामिल होंगे और इस पे वार्तालाप होगा। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो भारत देश है उसको क्या एडवांटेजेस होगा इस G20 2023 सम्मेलन से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी कंट्री यहाँ पे इनवाइट किया गया है, जो भी हेड ऑफ नेशंस इनवाइट किए गए हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया के प्रति वो चेंज होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हब बनेगा एंड जो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट है, उस जो इंडिया के लोग जा करके वहां पे नौकरी करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगा। अमेरिका के जो वीजा है उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट नजर देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ जो चाइना हमारा सबसे बड़ा अपोजिशन कंट्री नजर आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो इंडिया है वो अपने आप को एक अच्छा छवि जो है विश्व के सामने रखने में कामयाब हो सकता है। तो वही अब हम बात करेंगे कि इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है G20 2023 में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि जब G20 की समिट होती है तो उसमें जो हेड ऑफ नेशंस होते हैं, समिट के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री हैं वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इंडिया पे कि आप जो है रसिया एंड यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसके अगेंस्ट कुछ आप टिप्पणी करिए। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम है और इंडिया जो है रसिया के कहीं जा नहीं जाता है, ये प्रॉब्लम इंडिया को फेस करना पड़ सकता है यहाँ पे G20 समिट के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स की। तो ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा हुआ था जिसमें था कि जो G20 है वो इन्वायरमेंट पे टॉकिंग, क्लाइमेट पे टॉकिंग न करके मोस्टली जो उनका फोकस है वो जो है वो पॉलिटिकल इशू को लेकर के। वही बात करें अगर अमेरिका न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट की, तो वाशिंगटन पोस्ट ने टेलर ने एक लेख लिखा है, उसमें उस लेख में मेंशन है कि जो मोदी और इंडिया है वो लोग ग्लोबल ब्रांडिंग G20 के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर बात कर लीजिए पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन की, तो उसमें एक लेख में लिखा हुआ है कि G20 समिट के आगे जो दिल्ली का स्लम्स एरिया था उसको डिसअपियर कर दिया गया, मतलब वहां से उसको खत्म, वो दिखाई नहीं दे रहा, उसको खत्म कर दिया गया है। तो कितनी सच्चाई है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें अल जजीरा की, जो कि एक अरब न्यूज़पेपर है, उसने मेंशन किया है कि ये जो समिट है वो डिवाइडिंग समिट हो सकता है, मतलब अलग अलग जो लीडर हैं उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे जो पॉइंट ऑफ व्यू है G20 का वो कुछ चेंजेस हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड